अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हम फिर जनरल के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चन 8 कर रहे हैं। आपका चैप्टर है चैप्टर 3 और पेज 27। जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे ए लेवल कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपके पास जो ईयर है बेटा 2009 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2009। हम जनरल बना रहे हैं। जून 1 क्या ट्रांजैक्शन दी हुई है बेटा, देखें, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अच्छा, तो खाली गुड्स सोल्ड तक देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड जब आप करेंगे बेटा तो ये हमारे बिजनेस की क्या हो गई है, इनकम बढ़ रही है, इसको हमने क्रेडिट करना है। ऑन कैश, तो जब आप गुड्स बेचेंगे, चाहे जिसको भी बेचें, एलन हो, अली हो, बिलाल हो, कोई भी हो, आपका यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि आपने ऑन कैश पे बेचा है, ऑन क्रेडिट पे नहीं बेचा। तो कैश आपको रिसीव हुआ है, तो कैश आपके बिजनेस का एसेट है बेटा। एसेट बढ़ेगा, ये डेबिट होगा। लेकिन आगे देखो, एक अमाउंट में थोड़ा सा गड़बड़ आएगा होगी। वो क्या है कि लेस करना है 2% ट्रेड डिस्काउंट। 2000 उसकी अमाउंट है, उस पर से 2% ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस करना है। ओके, ये भी हम करते हैं। पहले हम ये देख लेना कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट करना है। तो गुड्स सोल्ड करके जो इनकम आती है ना बेटा, उसे हम सेल्स अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो आप बेटा सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे और दूसरी तरफ एसेट को डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट 2000 हम पूरी नहीं लेंगे, इसमें से 2% लेस करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये $40 बनता है। तो $40 को आप 2000 में से बेटा लेस कर दें, ठीक है। तो अमाउंट बन जाएगी 1960, ठीक है, 1960। ओके, आगे चलते हैं। जून 2 में वो कह रहे हैं जी गुड्स परचेज्ड। अच्छा, आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपके ये बिजनेस का एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस बढ़ है तो ये डेबिट होगा। ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। अच्छा, ये तो फिर लायबिलिटी आ रही है क्योंकि आपको अब पैसे देने होंगे। किसको देने होंगे, बिल को देने होंगे, ठीक है। लायबिलिटी जो है ये आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अमाउंट आप देखें तो 4000 है, लेकिन इसमें से फिर 10% लेस करना है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, $400 बनता है। तो जो 400 ट्रेड डिस्काउंट बनेगा वो 4000 में से माइनस करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अच्छा, गुड्स परचेज किए हैं, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। तो जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप परचेजेस का अकाउंट डेबिट करेंगे और फिर आपके पास जो है वो ट्रेड पेबल आ रहा है, बिल, इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 4000 से नहीं होगा बल्कि 3600 से, ठीक है। ओके, डन। अब जून 3 में बेटा आ जाए। अब गुड्स रिटर्न टू बिल, कि हमारे बिजनेस ने गुड्स वापस कर दी हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस जो है बेटा अब कम हो गया, तो इसको करेंगे क्रेडिट। अब हमने गुड्स बिल को वापस किए हैं, इसका मतलब है हमने जो बिल को पैसे देने थे वो कम हो गए, मीन्स हमारी जो लायबिलिटी है वो बेटा कम होगी। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। ओके, तो जो चीज़ डेबिट करनी, जो अकाउंट डेबिट करना होता है वो पहले लिखते हैं। तो ट्रेड पेबल बिल जो है आपका वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका परचेजेस रिटर्न अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट ही करना, परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। ये 300 आ रहा है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे भी 300 आ रहा है। अब जून 4 में आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कैश पेड टू बिल। अच्छा, आपने कैश पे किया है, ये तो आपका एसेट कम हो गया, इसको क्रेडिट करेंगे। बिल को पे किया है तो ये बेटा आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपने बिल को पैसे देने थे, ठीक है। तो लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो ये हो जाएगी डेबिट। अब आपने साथ में डिस्काउंट भी रिसीव किया है, ये आपकी इनकम हो गई है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, ये बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो अगर आप देखो तो 2 अकाउंट्स को आपने क्रेडिट करना है और 1 अकाउंट को डेबिट करना है। तो जो अकाउंट आपने डेबिट करना है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का अकाउंट है, मतलब बिल का अकाउंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ट्रेड पेएबल बिल को बेटा आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब आपने कितना उसको पैसे दिए हैं, 3650 दिए हैं, ठीक है। ओके,
तो वो डेबिट हो जाएगा। दो अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कैश का अकाउंट बेटा हम यहाँ पर लिख देंगे, कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा 3650 से, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर हम देखें तो हमने तो डिस्काउंट भी रिसीव किया है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, ठीक है, इसको हमने क्रेडिट करना है। तो जो डिस्काउंट रिसीव बेटा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ जी, ये $50 से क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, फिर ये गड़बड़ हो गई। अब अगर आप देखो तो ट्रेड पेबल 3650 है डेबिट, और क्रेडिट अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आप ट्रेड पेबल्स को 3700 से डेबिट कर लेंगे, क्योंकि जितनी अमाउंट्स क्रेडिट की है उतनी ही डेबिट की होनी चाहिए। तो हमारी लाइबिलिटी 3700 से कम हुई है, क्यों? क्योंकि हमने 3650 पे किया और $50 हमें डिस्काउंट मिल गया। ओके, फिर आगे जाते हैं, गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर। तो गुड्स टेकन अवे का मतलब है बिजनेस की जो गुड्स हैं वो ओनर लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि बिजनेस का एक्सपेंस कम हो रहा है, आप इसे क्रेडिट करेंगे। ओनर लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो बेटा ये आपका कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, आप इसको डेबिट करें। तो आपने कैपिटल वाले अकाउंट को डेबिट करना है, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब ओनर लेके जाता है तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट करते हैं, ठीक है। कितने से करेंगे बेटा? 300 से करेंगे। गुड्स टेकन अवे हुए थे तो आप परचेजेज अकाउंट जो है वो बेटा क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। याद रखें, गुड्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज डेबिट होती हैं, और जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती है। ओके, अच्छा बेटा, उसके बाद जून 7 है, इंटरेस्ट पे किया आपने, तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे ये आपके बिज़नेस के लिए बेटा क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है, याद रखें, ये आपके बिज़नेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ गया तो आप उसे डेबिट करेंगे। अब ऑन लोन है, ठीक है, आपने इसको लायबिलिटी नहीं समझना, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे किया ये एक्सपेंस बनता है आपका। चेक के थ्रू पे किया तो बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं, तो बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा जी, आप इसे क्रेडिट करेंगे। तो जब आप इधर एंट्री लिखेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बेटा आपका डेबिट हो जाएगा $60 से, और बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा $60 से। एंड में बेटा अगर आप टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं, तो जो डेबिट का टोटल है और जो क्रेडिट का टोटल है वो दोनों सेम आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। एक मिनट रुक जाए जी, ठीक है, आप ये क्वेश्चन 8 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 9 अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैं क्वेश्चन 9 की तरफ जा रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन 9 जो है ये पेज 28 पे है, आप लोग चैप्टर 3 में जाके पेज 28 से देख सकते हैं। बेटा इसका ईयर था 2015, तो मैंने 2015 यहाँ नीचे लिख दिया है। अब नवंबर 1 को पहली ट्रांजैक्शन है, आपने फर्नीचर परचेज़ किया है बेटा, तो ये फर्नीचर जब आप खरीदेंगे तो आपके बिजनेस का एसेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लेकिन चलें जी। तो फर्नीचर खरीदने से आपका बिजनेस का एसेट बढ़ जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ऑन कैश, आप फर्नीचर खरीद के लाए हो कैश पे, तो कैश का मतलब ये है कि आपके बिजनेस का एसेट कम हो गया, आप इसे क्रेडिट कर देंगे। जब आप नीचे आएंगे तो बेटा फर्नीचर का अकाउंट डेबिट करेंगे, जो एसेट आपने ख़रीदा होता है उसी का अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कार ख़रीदी होती तो मैं कार का अकाउंट डेबिट करता, ठीक है, लेकिन अगर मैंने गुड्स खरीदी होती तो परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट करता, ठीक है। गुड्स हमारे एसेट्स नहीं होते, एक्सपेंसेस होते हैं। फर्नीचर डेबिट हो गया 2300 से, कैश क्रेडिट। अब देखिए बेटा, अब हमने गुड्स बेची हैं, गुड्स बेची हैं मतलब ये आपके इनकम का अकाउंट है, इनकम बढ़ी है, आप इसे क्रेडिट करेंगे। ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स बेची हैं, इसका मतलब है आपको पैसे ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिले, कैश आपको नहीं मिला, कैश आपको मिलेगा। किससे मिलेगा? अली से मिलेगा। तो अली से जो कैश हमें मिलेगा वो हमारा एसेट है।
ठीक है, तो एसेट को हम डेबिट करें। ये कैश आपको फ्यूचर में कुछ दिनों बाद मिलेगा। अब ठीक हो गया, तो अली हमारा एसेट हो गया। अब अमाउंट देख लें, अमाउंट तो वैसे $500 है, लेकिन वो कह रहे हैं जी आप 15% लेस करें इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। तो आप 500 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 75 आएगा। 75 जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको 500 में से लेस कर दें, ठीक है। एंट्री हम कर लेते हैं। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल अली है बेटा वो डेबिट होगा 425 से, और जो सेल्स अकाउंट है आपकी वो क्रेडिट होगा बेटा 425 से। गुड, चलिए अब आगे जाते हैं। अब देखो लिखा हुआ है जी गुड्स रिटर्न्ड बाय अली। अच्छा, गुड्स रिटर्न हो रही है, मतलब वो गुड्स जो हमने बेची थी अली को वो वापस हो गई है। तो जब हमने गुड्स बेटा बेची थी तो इनकम बढ़ गई थी, अब इनकम कम हो जाएगी क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस कर दी। तो इनकम जब कम होती है तो डेबिट। अली ने गुड्स वापस किए, अली तो हमारा एसेट था, अली से तो हमने पैसे लेने थे, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, तो ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो गया, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकम कम हो रही है, डेबिट करना है, तो आप बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, ये याद रखें। और जो ट्रेड रिसीवेबल अली है आपके पास उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। आपने सेल्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना। ओके, फिर बेटा फिर आ रहा है जी गुड्स परचेज्ड। अब आपने गुड्स परचेज की हैं, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, ये बढ़ है, डेबिट हो जाएगा। तो मैं परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। तो गुड्स जब भी आप परचेज करते हैं आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। ऑन क्रेडिट, उधार पे ख़रीदा है नाइस से, तो अब इसका मतलब है हमने नाइस को पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो नाइस हमारे लिए लायबिलिटी है, मतलब ट्रेड पेएबल बन गया है, तो लायबिलिटी बेटा बढ़ी है, इसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ी है, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो नाइस जो है बेटा हमारा ट्रेड पेएबल बन जाएगा, ठीक है, ट्रेड पेएबल नाइस, ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपकी वही है 3400 और फिर 3400। अच्छा, फिर है नवंबर 5, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर नाइस। आपने जो गुड्स खरीदे थे नाइस से वो आपने वापस कर दिए। बी केयरफुल, आप नाइस को जो गुड्स वापस कर रहे हो वो आपने उससे ख़रीदे थे, तो अब जब आपने नाइस को चीज़ें वापस कर दी हैं बेटा तो आपका एक्सपेंस कम हो गया, तो ये डेबिट होगा। नाइस को गुड्स वापस कर दिए हैं, आपकी लायबिलिटी भी बेटा कम हो गई, तो लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब हमारे ट्रेड पेएबल्स कम हो रहे हैं। तो ट्रेड पेएबल्स को हम डेबिट करेंगे बेटा, ट्रेड पेएबल नाइस है ये, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। और परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ये याद रखिएगा, परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। आपने परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट नहीं करना, खरीदी हुई चीज़ें जब आप वापस करते हो तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट देख लें $200 है, तो वहाँ आप लिख लें $200, और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा $200। अब लिखा हुआ जी कैश रिसीव फ्रॉम अली, अली से हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। और अली से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो अली हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, एसेट था, तो अली वाला एसेट जो है वो भी कम हो गया, मतलब अली से जो पैसे आने थे बेटा वो भी कम हो गए, तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 800 से, और ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट है ट्रेड रिसीवेबल अली, ये बेटा क्रेडिट हो जाएगा 800 से। आई होप सो आपको समझ आ रही है। आप इसमें अमाउंट्स को मत देखें, आप सिर्फ एंट्री करना सीखें। अमाउंट्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे शायद आप ये सोच रहे हो कि हमने तो अली को $500 की चीज़ें बेची थी, हमें पैसे $800 मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो आपने परेशान नहीं होना, तो जो आपको दिया हुआ है उसी को लिखते जाएँ। ओके, फिर नवंबर 7 में बेटा आ जाएँ, आपने चेक पे किया है मिस्टर नाइस को, चेक पे करेंगे तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप इसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अब
चेक पे करने से बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा। नाइस को आपने पैसे दिए हैं बेटा, तो नाइस को आपने पैसे देने थे ना, तो ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और फिर हमें डिस्काउंट भी बेटा देखो रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव होना हमारे बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। तो इनकम जब बढ़ती है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो अगर आप देखो तो 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट डेबिट हो रहा है। एसेट आपने चेक जो पे किया वो 3100 का पे किया है, तो मैं नीचे चलता हूँ, पहले क्रेडिट वाली साइड लिख लेता हूँ। तो बेटे देखो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, अमाउंट दोबारा देख लें 3100 है, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो आपको रिसीव हुआ है, सो डिस्काउंट रिसीव इज़ योर इनकम, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव इज़ योर इनकम। अब जो डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है वो $100 रिसीव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये चेक जो आपने पे किया, जो डिस्काउंट रिसीव किया, ये मिस्टर नाइस से किया है, तो आपकी लायबिलिटी बेटा कम हो रही है, ठीक है। तो नाइस को जो हमने पैसे देने थे वो हमारी लायबिलिटी थी, जो कि अब कम हो रही है। अब देखो हम इनके सम से इसको डेबिट करेंगे, 3100 और 100 3200 बनता है, तो आप इसको डेबिट करेंगे 3200 से। आई होप सो आपको समझ आ रही है, ठीक है जी बेटा, दिस इज़ गुड। अच्छा, अब टेलीफोन का बिल आपने पे किया है इन कैश, तो टेलीफोन बिल जो है वो आपके बिजनेस का बेटा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो आपने पे किया है, ये आपका एसेट है, ये कम हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अभी मेरे पास नीचे यहाँ स्पेस ख़त्म हो गई है, तो मैं आपको वैसे इसकी एंट्री बता देता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट आप डेबिट करोगे 580 से, और कैश अकाउंट बेटा आप क्रेडिट करोगे 580 से। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। यस, तो ये जो है राइट साइड पे, दिस इज़ क्वेश्चन 9, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ प्लीज़ इनको दिखें, इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब ये डबल एंट्रीज आपकी स्ट्रांग होंगी तभी आप आगे के चैप्टर्स कर सकोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।